अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, आप उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज दोस्तों एक दोस्त का मैसेज आया, उसने मुझसे ये पूछा कि मेरा यूके आने में एज अ स्टूडेंट वीज़े पर जो है मेरा वो कितना एक्सपेंस आएगा। यानी यूके तो आपको पता है डिफरेंट टाइप के वीज़ा हैं, स्किल्ड वीज़ा है, विजिट वीज़ा पे लोग आते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। तो मैं चूँकि आपको स्टूडेंट वीज़ा का बताना चाह रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट वीज़ा पे आपका जो है वो एग्जैक्ट जो है वो कितना खर्चा आता है। सबसे पहले मैं आपको एक्सपेंस बताऊँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्सपेंस की तरफ। लेट्स सपोज आपकी जो वीज़ा फीस जो आपकी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट है वो मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज आपका जो है वो 15,000 पाउंड है। अब यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि आपने जो इनिशियल डिपॉजिट देना है, हमें यूनिवर्सिटी को जो आपने देना है कैश लेटर लेने के लिए, वो आपने यूनिवर्सिटी को देना है 5,000 पाउंड। तो रिमेनिंग आपके पास फीस जो रह गई है वो आपके पास रह गई है 10,000 पाउंड। ठीक है, तो मैंने चूंकि आपको पहले ये बताना है कि आपका एक्सपेंस कितना आता है, तो हम सबसे पहले एक्सपेंस को लेके चलते हैं। जो आपने यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट पे किया कैश लेटर लेने के लिए, वो आपका है 5,000 पाउंड। ये आपका इनिशियल डिपॉजिट है। ठीक है, अब आपके साथ इसके जब आपको कैश लेटर मिल जाता है, आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेते हो, तो उस वक्त आपको जो है एक IHS की फीस जमा करनी पड़ती है, जिसको हम यानी आप सिंपल लफ्जों में कह रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की फीस है, जो कि पर स्टूडेंट एक स्टूडेंट की जो आती है वो है 1,035 पाउंड। और जो वीज़ा फीस आपकी आती है जब आप यूके की एप्लीकेशन फिल करते हो, जो वीज़ा फीस आती है वो आपके पास है 570 समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप इस टोटल इनका सम करो तो ये आपके पास बनती है यानी 6,605। ये आपका टोटल एक्सपेंस आ रहा है। ये टोटल एक्सपेंस आपके पास सिर्फ एक कैंडिडेट का आ रहा है जो पढ़ने आ रहा है। ठीक है, अब इसको आप अगर 350 आजकल रेट चल रहा है, आप एवरेज लें तो 350 है, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट जो एक स्टूडेंट की जो एक्सपेंस आ रहा है वो आपका है 20 लाख। अब इसमें आपके पास डिपेंडेंट्स भी आते हैं। लेट्स सपोज आप एक लड़का है, उसने जो है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया है, उसके साथ बच्चा भी है और उसकी वाइफ भी है, तो उसका जो है फिर आपके पास सेपरेट आएगा। उसकी IHS फीस जो है वो सेपरेट होगी और उसकी वीज़ा फीस जो है वो भी सेपरेट होगी। तो वो भी फिर आपके पास टोटल जब डालेंगे तो ऑलमोस्ट 25 या 30 लाख का आएगा। तो ये तो मैंने आपको टोटल एक्सपेंस बता दिए, जो ऑलमोस्ट आप ये कह लें कि आपके पास पाकिस्तानी 20 लाख या इससे अबव भी जा सकता है, इससे कम भी जा सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है जो आप यूनिवर्सिटी को इनिशियल डिपॉजिट जमा करते हो, ये डिपेंड करता है उस पर। अब किसी यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा होती है तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो ज़्यादा आएगी। अगर 5,000 से कम है, लेट्स सपोज 3,000 है या 4,000 है, तो वो आपकी टोटल जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। इसमें आपकी कोई भी एयर टिकट्स इंक्लूड नहीं है, आपका यहाँ पर कोई एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है। ये सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है, आपकी IHS है और आपकी जो है वो वीज़ा फीस है। अब आते हैं मैं आपके पास जो आपका बैंक स्टेटमेंट की तरफ, कि बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो कैसे बनानी है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट में अक्सर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी जो रिमेनिंग फीस थी वो 10,000 थी। अब अगर आप लंदन में रहते हो, जो इनसाइड जो लंदन का एरिया है, वहां पर आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है, और लिविंग एक्सपेंस जो है वो हमेशा जो है वो 9 मंथ का होता है, वो 12 मंथ का नहीं होता, क्योंकि आपका जो कोर्स पीरियड है वो आपका 9 मंथ का होता है, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन जो है वो 9 मंथ से की होती है। जो आउटसाइड लंदन है, मैं आउटसाइड लंदन आपको बता रहा हूँ, वो है आपका 10,200 पाउंड। तो यानी ये जो टोटल आपकी कॉस्ट आती है वो 20,200 पाउंड जो है वो आपकी टोटल जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती है। और ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप बनाते हो 28 डेज के लिए। यानी 28 डेज जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आपने 28 के नेक्स्ट यानी जो आपका 29 डेज होगा, उस डेज में जाकर आपने अपने बैंक से अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेनी है और आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर आपने लेना है उनसे, और तब जाकर आपने जो है वो एम्बेसी में जमा करनी है। तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई है और ये जो है वो आपका टोटल एक्सपेंस हो चुका है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।